Hello friends, today we are going to have a very interesting discussion on Bluetooth and how it works. So let's get started. What is Bluetooth? Bluetooth एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है. वायरलेस का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे डिवाइसेस में डेटा एक्सचेंज करने के लिए केबल्स का यूज़ नहीं करेंगे. ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम डेटा में मोबाइल डिवाइसेस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि हमारी छोटे से डिस्टेंस में हम डेटा को बहुत ईजिली एक्सचेंज या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ब्लूटूथ के बारे में बहुत बेसिक जानकारियाँ, जैसे कि ब्लूटूथ को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं IEEE 802.15, विच इज़ अ स्टैंडर्ड नेम फॉर ब्लूटूथ. ठीक है. ब्लूटूथ एक WPAN है विच इज़ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि यहाँ पे हम जब भी डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो डिवाइसेस आपस में एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर्म करेंगी और उसी नेटवर्क के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा. ब्लूटूथ में हम लोग जब भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बार में हम 7 डिवाइसेस मैक्सिमम को कनेक्ट कर सकते हैं. ब्लूटूथ एक एयर को मीडियम की तरह से यूज़ करता है फॉर डेटा ट्रांसफ़र. तो ये एक बैंड यूज़ करता है जिसको हम 2.45 गीगाहर्ट्ज़ का ग्लोबल रिकग्निशन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. ये जो रेंज होती है ब्लूटूथ की, ये 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ब्लूटूथ डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं. एंड ब्लूटूथ का ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज़ टू 720 kbps. ठीक है. ये तो बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं हमारे ब्लूटूथ के बारे में. नाउ ब्लूटूथ की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, जैसे कि भी हमने देखा 10 to 100 मीटर आपको बताया गया था. तो यहाँ पे 3 क्लासेस होती है हमारी, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3. क्लास 1 में जो डिवाइसेस आती हैं जैसे कि USB अडेप्टर्स, एक्सेस पॉइंट्स, इनका जो मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इस तरह की डिवाइसेस जो होती हैं ये डेटा ट्रांसफ़र अप टू 100 मीटर तक करने में केपेबल होती हैं. हमारे मोबाइल फ़ोन्स जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको 10 मीटर तक का डिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं. ये डिवाइसेस होती हैं क्लास 2 की. और कुछ डिवाइसेस जो जैसे कि ब्लूटूथ अडेप्टर्स होते हैं, आपके फ़ोन का, आपके लैपटॉप्स का जो ब्लूटूथ माउस है या ब्लूटूथ कीबोर्ड है, ये आपको 1 मीटर तक का डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है. तो मोस्टली स्टैटिक डिवाइसेस में हम लोग यूज़ करते हैं क्लास 3. ये हमारा रेंज प्रोवाइड कराता है. आगे बढ़ते हैं. ब्लूटूथ जब भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करा रहे होंगे तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है. ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये स्पेसिफिक नेम से जाने जाते हैं, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट. ठीक है. तो जैसे पिकोनेट को हमें समझना हो तो पिकोनेट को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सिंगल पिकोनेट. सिंगल पिकोनेट में आपके पास एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है, यानी कि आपकी एक डिवाइस जो होगी जो सर्व कर रही होगी, सर्विसेज प्रोवाइड करा रही होगी, वो आपका मास्टर होगा और जो सर्विसेज रिसीव कर रही होगी वो आपका स्लेव होगा. ओनली 2 डिवाइसेज विल बी देयर, सो इट इज़ अ सिंगल पिकोनेट. जब हमारे पास एक मास्टर होता है और एक से ज़्यादा स्लेव्स होते हैं, यानी कि हमारे पास हमारी लिमिट क्या थी, 7 डिवाइसेस, तो इस मास्टर के साथ 7 अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं. तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल पिकोनेट. मल्टीपल पिकोनेट की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अगर इस स्लेव को, इस पर्टिकुलर स्लेव को डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इनको हमेशा मास्टर्स के थ्रू ही हॉप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो जब भी आप मल्टीपल पिकोनेट की बात करेंगे तो 8 डिवाइसेस मैक्सिमम कनेक्ट हो सकती हैं. 8 इंक्लूडिंग मास्टर, 7 स्लेव्स एंड 8th वन इज मास्टर. तो 8 डिवाइसेस आपकी कनेक्ट हो सकती हैं इन मल्टीपल पिकोनेट. स्कैटरनेट की बात करते हैं. स्कैटरनेट में हमारे पास मल्टीपल पिकोनेट्स को कंबाइन करके हम एक स्कैटरनेट बनाते हैं. तो दिस इज 1 पिकोनेट, दिस इज 2nd पिकोनेट एंड दिस इज 3rd पिकोनेट. इन तीनों पिकोनेट्स को कनेक्ट करते हैं जब किसी तरह से, तो इट विल बी अ स्कैटरनेट. तो स्कैटरनेट की खासियत क्या है, यहाँ पे आपका एक मास्टर जो है वो किसी दूसरे पिकोनेट का स्लेव हो सकता है. तो यहाँ पे दिस इज अ मास्टर एंड दिस इज अ मास्टर फॉर दिस पर्टिकुलर पिकोनेट, बट इसके लिए, इस कनेक्शन के लिए इट इज़ अ स्लेव. तो इस तरह से हमारा स्कैटरनेट वर्क करता है, यानी कि जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो इस तरह से हमारे नेटवर्क्स पहले फॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ ब्लूटूथ वर्क्स. तो ब्लूटूथ जो होता है डिवाइसेस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ISM बैंड को यूज़ करता है. ISM का मतलब है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड. ये एक स्टैंडर्ड बैंड है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपको रेंज प्रोवाइड कराता है बिटवीन द डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नाउ ये बैंड कैसे दिखेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड होगा और 79 कांस्टेंट चैनल्स होंगे इस बैंड में. ठीक है. ये जो चैनल्स हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बनाए जाएंगे और हर चैनल के बीच में आपको 1 मेगाहर्ट्ज़ का गैप मिलेगा. तो इस तरह से 79 चैनल्स फॉर्म हो जाएंगे और इन्हीं चैनल्स की, हर चैनल की अपनी अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. इन्हीं फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए. इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक.
तो ब्लूटूथ में हम डेटा को ट्रांसफर कैसे करते हैं? यूजिंग फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत फास्ट रेट में डेटा को ट्रांसफर करती है। दैट मीन्स 1600 हॉप्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1600 हॉप्स हर फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाते हैं। तो अगर हमने कैलकुलेट करें तो 1 हॉप में आपको मात्र 625 माइक्रो सेकेंड का ही टाइम लगता है। तो कितनी जल्दी जल्दी ये डेटा ट्रांसफर हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम समझेंगे अगर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन दिस डिवाइस एंड दिस डिवाइस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि हम पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइडेड पैकेट्स को हम इन फ्रीक्वेंसी बैंड में रैंडम ऑर्डर में भेजना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटा पैकेट भेज रही हूँ तो मैं अपना पहला पैकेट फ्रीक्वेंसी 1 में भेज सकती हूँ, तो मुझे नेसेसरी नहीं है कि मेरा नेक्स्ट पैकेट है वो फ्रीक्वेंसी 2 में भेजूँ, दैट कुड बी फ्रीक्वेंसी 29 ऑल्सो। तो बिटवीन दीज 79 चैनल्स हम लोग रैंडम ऑर्डर पे फ्रीक्वेंसी हॉप्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, तो पहला पैकेट हमने चैनल 56 में भेजा, तो जो नेक्स्ट पैकेट था वो रैंडम ऑर्डर में मैंने चैनल नंबर 4 को भेजा। ऐसी नेक्स्ट पैकेट जो है वो रैंडम ऑर्डर पर चैनल नंबर 30 को भेजा। इस तरह से हम रैंडम ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी को हॉप कराते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा होता है वो रैंडमली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इस तरह से हमारा ब्लूटूथ का वर्किंग कंडक्ट होता है। अब हम ये रैंडम ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जो कराते हैं उसका बेनिफिट क्या है? इससे ईज ड्रॉपिंग मिनिमाइज हो जाती है। ईज ड्रॉपिंग का मतलब है अगर कोई थर्ड पर्सन या थर्ड डिवाइस आपका डेटा अगर एक्सेस करना चाहती है इन बिटवीन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, बिकॉज हम लोग रैंडम ऑर्डर में ये हॉपिंग करवा रहे हैं। तो जो आपका अटैकर है उसको ये कलेक्ट करना डेटा और उसको वापस अरेंज करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ईज ड्रॉपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस कुड बी ऑन बेनिफिट फॉर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक। दूसरा जो है इज इंटरफेरेंस। जब भी हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को से कनेक्ट करते हैं तो आसपास के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर और डिवाइसेस जो आपस में फिर से कम्युनिकेट कर रही होंगी आपके डिवाइसेस के अलावा, वो कुछ सर्टेन इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं, और उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक है ये काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिस डिवाइस एंड दिस डिवाइस आर सेंडिंग डेटा सीक्वेंशली, तो 1 2 3 अगर इस तरह से हॉप्स करके डेटा भेज रहे होंगे, तो कोई और डिवाइस जो उसी टाइम पे डेटा सेंड कर रही होगी वो भी 1 2 3 फॉलो करेगी, ये सीक्वेंस फॉलो करेगी, तो यहाँ पे कोलिजन हो सकता है। इस कोलिजन से बचने के लिए इसने क्या करा, रैंडम ऑर्डर यूज करा, यानी कि इस पैकेट ने पैकेट नंबर 1 पे भेजा, फिर 40 पे भेजा, फिर 13 पे भेजा, और इसने यहाँ पे 2 पे भेजा, 13 पे भेजा, 70 पे भेजा। इस तरह से आपके कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट फॉर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक। लास्ट थिंग इज, इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है, हम केबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा ये वायरलेस टेक्नोलॉजी ना होता तो केबल्ड होता, और केबल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, एडिशनल कॉस्ट है, और उसको मेंटेनेंस रेगुलर चाहिए होता है, केबल का टूटने फूटने कटने के चांसेस होते हैं। तो केबल को रिप्लेस करके आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं, दिस कुड बी वन एडवांटेज। देन ईज ऑफ फाइल शेयरिंग, वेरी इजीली यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, आपको किसी भी तरह के फिजिकल मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड थिंग, केबल रिक्वायर्स अ कॉस्ट, वेयर एज ब्लूटूथ की जो कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है और लाइफ लॉन्ग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो ब्लूटूथ के एडवांटेजेस बहुत बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ का वर्किंग क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।